में प्रभु यीशु मसीह ने रोटी ली और प्रभु का शुक्र करके तोड़ी और अपने शिगिर्दों को देकर कहा, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे पापों के लिए दिया जाता है। और फिर उसने प्याले को उठाया और कहा, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की माफी के लिए बाहू किया जाता है। जब कभी इसे पियो तो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। ये इसलिए सैक्रामेंट है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया है। और जो बाकी 5 हैं उनको हम रिचुअल्स मानते हैं, रीति रिवाज मानते हैं, और वो हम करते हैं, कन्फर्मेशन भी करते हैं और बाकी भी करते हैं। तो इसलिए जो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का फेथ एंड ऑर्डर है, हमारे पास एक ग्रीन किताब है, उसके अंदर 2 पार्ट हैं, प्रशासन, ये वाली नहीं, वो और किताब है। CNI की स्पिरिचुअल नर्चर के लिए 10 किताबें हैं। और मुझे लग रहा है बाइबल और गीत की किताब और शायरबानी की किताब के बगैर बाकियों का हमें पता। तो इतना मतलब है कि 10 हुक्मों में से हम 3 तो मानते हैं और बाकी 7 का हमें पता भी। तो इसीलिए हमारी आत्मिकता अधूरी रहती है, अपडेट नहीं रहती। तो जो चीज अधूरी होती है, जब ज्ञान ही अधूरा है तो आत्मिकता कैसे पूरी होगी। तो इसलिए हम कभी कभी इतने स्ट्रांग नहीं हो पाते अपने विश्वास में कि कभी हवा का बुल्ला आता है तो इधर उड़ा के ले जाता है और कभी आता है तो हमें इधर उड़ा के ले जाता है। तो इसलिए हमें अपने ज्ञान में मजबूत होने के लिए अपने स्पिरिचुअल रिसोर्सेस का ज्ञान रखना बहुत जरूरी है। और जिनमें सबसे मेन क्या है? पवित्र बाइबल। तो सैक्रामेंट क्यों जरूरी है? कन्फर्मेशन क्यों जरूरी है? बपतिस्मा क्यों जरूरी है? और पाकशा और जो प्रभु भोज है वो क्यों? इनके बगैर काम नहीं चल सकता। साल्वेशन आर्मी का तो बड़ा चल रहा है, बढ़िया। साल्वेशन आर्मी वाले ना बपतिस्मा करते हैं ना प्रभु भोज, लेकिन वो भी दुनिया में फैल रहे हैं। लेकिन अभी जैसे बपतिस्मे का ज्यादा प्रचार हुआ तो साल्वेशन आर्मी को लोग छोड़ के दूसरी डिनोमिनेशन में बहुत कम लोग रह गए। पहले साल्वेशन आर्मी के गांव भरे पड़े थे गुरदासपुर में, बड़े बड़े चर्च थे, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री थी उनकी। लेकिन अब उनकी मिनिस्ट्री बहुत कम होती जा रही है क्योंकि लोग चाहते हैं कि उनका बपतिस्मा हो, प्रभु भोज में वो शामिल हों। तो इसलिए जो सैक्रामेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि इन संस्कारों के द्वारा हम परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह, दिस ग्रेस ऑफ गॉड जो हमें मिलता है। और जो लोग अभिषिक्त हो जाते हैं बपतिस्मा के द्वारा, प्रभु भोज के द्वारा, कन्फर्मेशन के द्वारा, जिनके सिर पे हाथ रख के दुआ की जाती है, ये फिर उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो उसका वैल्यू कितना ना। एक बार कहते कुम्हार को हीरा मिल गया, है ना। कुम्हार मट्टी खोद रहा था तो मट्टी खोदते खोदते क्या मिल गया? हीरा मिल गया। उसको पता नहीं था कि ये हीरा है। उसने सोचा बड़ा सुंदर कांच है, तो वो बाजार गया और बाजार जाके बोला कि इसको ऐसा अच्छा किसी ऐसे उसमें बना दे। और बाद में उसने रस्सी ली और गधे के गले में डाल दिया, है ना, क्योंकि उसको पता नहीं था। तो गधे के गले में डाल दिया। तो अब जितनी कुम्हार को तो पहचान का ही की है, मट्टी की है। मट्टी को वो बहुत अच्छे से पहचानता है ना। गधे की पहचान उसको बहुत अच्छी है क्योंकि कौन सा गधा किस नस्ल का, ये कुम्हार से पूछ लो। कौन सा गधा किस कैसा है वो आपको बता देगा, कच्चा है के पक्का, वो सब चीजें उसको पता है। लेकिन हीरे की तो केवल ज्वारी को पता है, आम बंदे को पता नहीं। हमें तो कई बार कांच भी हीरा लगता है, चमक चाहिए बस वो पहचान ले। तो मेरे कहने का मतलब कई बार हमें बपतिस्मा हमारा हो जाता है, कन्फर्मेशन हमारा हो जाता है, प्रभु भोज में हम शामिल हो जाते हैं, लेकिन हमें उसका वैल्यू पता नहीं होता।
तो जब